अस्सलाम वालेकुम। आप सब साथियों को आज सुबह सुबह हमने तकलीफ इसलिए दी क्योंकि आवाम के पास जो हकायक हैं वो पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हम हमारे सीनियर दोनों मिनिस्टर साहिबान मोहतरमा सकीना इक्तू साहिबा, जावेद डार साहब और हम सबको हमारे स्पोक्स पर्सन को हिदायत हुए हम आपके सामने यहाँ हैं कुछ हकायक आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आपके कोई सवालात हो तो उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार, हमारी सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से मेरिट बेस्ड कानून के ज़ाब्ते के तहत भर्ती का एक अमल शुरू किया है जब से हम 2024 में सरकार में आए हैं। और इसी तयशुदा तरीके से रूल्स के मुताबिक जो है मरहलावार तरीके से फेज मैनर में हमने अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए इन असामियों को पूरा करने की कोशिश की है। ये प्रोसेस बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम से के जरिए हो रहा है। आज वो बात नहीं है जैसे पहले माल प्रैक्टिस होती थी, पेपर लीक की बात होती थी, लिस्ट वापस होते थे। वो सब जो तजुर्बे पहले हमने देखे हैं वो सब आज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल शफाफ तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बगैर किसी इरेगुलरिटी के हम जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे ले सकें। इसी सिलसिले को आगे लेते हुए लगभग 40,000 असामियों को पुर करने का जो हमने एक मिशन शुरू किया है उसको बहुत जल्द अंजाम दिया जाएगा और एक बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से वो किया जाएगा। जहाँ तक ये इस जो गलतफहमी है, जो बदनामी है, जो लोगों के जहनों को खामखा कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है आउटसोर्सिंग के हवाले से, इसका जो अगर बुनियाद आप देखें ये कब शुरू हुआ है तो जो मौजूदा पोजीशन जो हमको वरासत में मिली है बाकी चीज़ों के अलावा जो हमको वरासत में पिछली सरकार जो पीडीपी खासकर जो हम पे निशाना कसती रहती हैं और बेबुनियाद तौर पे कसती रहती है, उनकी वरासत जो हमको मिली है, जैसे उन्होंने हमें 370 से महरूम कराया, हमें स्टेटहुड से महरूम कराया, हमारी जो पोजीशन थी पूरे मुल्क में वो नहीं रही, हमारे स्टेट को 3 हिस्सों में बांटा गया। उसी के साथ साथ ये जो आउटसोर्सिंग का जो निज़ाम है ये भी उन्हीं की देन है। मैं उनको आपके जरिए से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब सिलसिला जो है 2015 और 18 के दरमियान ली गई पॉलिसी के नतीजे में थी। तब तक एक तरीकाकार होता था कि अगर सीजन में आपको जो है चाहे प्लांटेशन का सीजन हो, चाहे इरिगेशन का सीजन हो, चाहे बाकी काम जो करने पड़ते थे सीजनल तौर पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये इख्तियार होता था कि वो सीजनल अपॉइंटमेंट्स करते। लेकिन उन्होंने वो सारा निज़ाम कलदम करके एक आउटसोर्सिंग का निज़ाम अपनाया और उसी हिसाब से जो है जो भी भर्तियां आज तक हुई हैं उसी निज़ाम के जरिए हुई हैं और हमने वो निज़ाम एज ए लेगेसी अपने ऊपर लिया हुआ है। कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जितनी भी रिक्रूटमेंट जिनकी वो बात करते हैं ये 2024 हमारे इलेक्शन से पहले और हुकूमत बनने से पहले जो है सब तकरीरें हुई हैं और कंटिन्यूटी भी वही है। उनका ये इल्ज़ाम है कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है। मैं वसूख से कहूँगा और मेरे साथी उसकी तस्दीक करेंगे, वो आपको अपने डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट की पूरी डिटेल देंगे। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको इब्तदाई कुछ बातें तरफ इशारा कर सकूं। ये जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पे चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो। पहले ये भी समझना चाहिए और उनको तो ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है ये ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है। जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए और आपको एक और मशीन वहां इंस्टॉल्ड हो और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहां का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या सीएमओ हो वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतजार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीजन हो, आपको एग्रीकल्चर का सीजन लेना हो और आपको कहीं प्लांटेशन करनी हो, उस वक्त आप वेट नहीं कर सकते जब तक रेगुलर प्रोसेस हो जाए। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और वो उसी के साथ उनका जो है सर्विस पीरियड भी खत्म होता है। दे आर नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। Having said that, there is not a
आई मीन एनी एग्जाम्पल दैट दे कैन से विद प्रूफ कि हमने कहीं से कोई बैकडोर की हो। ये एजेंसियां बाज़ाब्ता जेम पोर्टल से आती हैं, एक ट्रांसपेरेंट मेथड के जरिए आती हैं, उसमें हमको कोई दो राय नहीं है, एक टेंडर प्रोसेस के जरिए आती हैं, और ये हमको जो विरासत में मिली है इसमें सारी जो है वो उसी पॉलिसी की है जो पीडीपी सरकार ने और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 2015 और 18 के दरमियान की है, और उसका आगे जो रिन्यूअल होता है या उसकी कंटिन्यूटी है वही है। जहां तक उनको खदशात हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, अगर आपके भी कोई सवाल हो वो आप उनको हमारे मिनिस्टर साहब जरूर कर सके, और उनके जो फिगर्स हैं उनको हम टोटली चैलेंज करते हैं। ऐसी कोई फिगर हमारे पास दस्तियाब नहीं है कि जो बैकडोर से हुई हो। उनकी मिसाल हम बहुत दे सकते हैं कि उनके दौर में कितनी बैकडोर एंट्रियां हुई हो, एंड विद प्रूफ। उसमें सिर्फ हम ही नहीं, वो अंडर कोर्ट्स ये इस वक्त स्क्रूटनी भी है, और उसकी एजेंसियों ने भी जांच की है कि कितनी बैकडोर एंट्रियां हुई हैं। उसमें काफी डिपार्टमेंटों का हम नाम ले सकते हैं, जेके बैंक का ले सकते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री का ले सकते हैं, इसी तरह बाकी जगह जो उन्होंने तकरीरें की हैं वो उस चीज का वो जवाब नहीं देते हैं, और आज तक उन्होंने कभी दिया भी नहीं है जो उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन इल्जामात वो जरूर तराशते हैं। इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा सकीना जी से, ये एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, और इस सरकार का जो सरकार की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, एक वादा दिया है कि हम अपनी दूरी इक़्तिदार में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उसके मुताबिक अगर आप फिगर चेक करेंगे, चाहे वो SSR भी हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो पोस्ट हमने आज तक रेफर किए हैं हम परमानेंट पोस्ट, उसमें मैं बात करूंगी 724 लेक्चरर्स जब ये सरकार बनी उस टाइम रेफर किया गया। 626 पोस्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेफर किए गए हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। 900 डॉक्टर्स जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आए हुए हैं, अप्रूव होके आए हुए हैं, 500 उसमें इस वक्त काम कर रहे हैं, 400 जो है CID वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं। क्योंकि मैं उन साहिबान को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समझाना चाहती हूँ, एजुकेट कराना चाहती हूँ कि आउटसोर्स जो है वो परमानेंट नौकरी नहीं है, और आउटसोर्स जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है टू मीट एक्स्ट्रा वर्कलोड जहाँ पे भी पड़ता है। जैसे नासिर साहब परमानेंट हमारे पास कहीं पे एक एक्स-रे टेक्नीशियन है, वहाँ पे अगर खुद हेल्थ हॉस्पिटल्स में किसी को हायर करते हैं इसके लिए, ताकि एक्स-रे टेक्नीशियन जहाँ पेशेंट आता है पेशेंट केयर में कोई लापरवाही ना हो सके। हॉस्पिटल्स में जो सिक्योरिटी लगाई जाती हैं, जो सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं, वो सफाई कर्मचारी अब हम उसमें तो पूछ नहीं सकते हैं आपसे कि हॉस्पिटल वाले मुझसे पूछने तो नहीं आएंगे कि मुझे हॉस्पिटल को साफ करवाना है, मुझे सफाई कर्मचारी लगवाना है, इसमें आपकी परमिशन है कि नहीं। वो अपने लेवल पे करते हैं, उनका अपना जो हॉस्पिटल का फंड होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो आउटसोर्स स्कीमें हैं ये सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर की कोई भी यूटी की स्कीम नहीं है। एक चीज़ मैं उनको ये बताना चाहूँगी। दूसरा, जो आउटसोर्स फ्रेमवर्क जब इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे नासिर साहब ने कहा है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 से लेके 2018 तक, नॉट बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने नहीं किया है, उन्हीं मेहरबानों की सरकार के टाइम पे ये हुआ है। और उससे पहले 15 में डिपार्टमेंट्स कुड हायर, उस वक्त से करते थे डिपार्टमेंट अपने लेवल पे, कैजुअल लेबर लगाता था, सीजनल लगाता था, डेलीवेजर लगाता था, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलता था और वो आगे कंटिन्यू करते थे। लेकिन बदकिस्मती से, यहाँ की नौजवानों की बदकिस्मती और उनके सरकार में आने की, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती, 15 में जो ये पावर थी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कैजुअल लेबर लगाने की, डेलीवेजर लगाने की, सीजनल लगाने की, ये पावर्स विथड्रॉ किए गए 2015 में। और 2016 में डिपार्टमेंट्स ने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है एजेंसीज, और उनके जरिए आउटसोर्स होता है। 2017 में
एक एसआरओ निकला है, जो एसआरओ 520, जिस एसआरओ को एसआरओ का जो नाम है वो आप कहीं पे चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं। 2018 में बजट प्रोविजन में आउटसोर्स्ड मैन पावर वाज इंट्रोड्यूस 2018। इसी तरह जो ये फिगर बता रहे हैं 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, ये भी इन्हीं मेहरबानों की देन है। ये लगे हैं 15 से लेके आज तक, वो आप फिगर देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। और ये क्या कह रहे थे कि अब हम पब्लिक में नहीं डालना चाहते, आप डालें, लेके आ जाए पब्लिक में। ये फिगर जो 15 से लेके आज तक लगाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और हमने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफर किए हैं ऑलरेडी, जब से सरकार बनी है तब से हम कर रहे हैं, और मैं उनको समझाना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ, एजुकेट करना चाहती हूँ। बाई आउटसोर्स परमानेंट मुलाजिम नहीं लिया जा सकता है। आउटसोर्स में आप न तो उसकी टीएडीए है आउटसोर्स वाले की, न तो उसका पेंशन है नई स्कीम के तहत, न तो पुरानी स्कीम के तहत, और न तो उसका जो ग्रेड पे होता है टीएडीए, न तो वो होता है, न इसको किसी स्कीम में पेंशन दिया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो उनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो समग्रा हो, चाहे वो वात्सल्य स्कीम हो आईसीपीएस की, चाहे वो पीएम एवाई की स्कीम हो, चाहे वो इसी तरह एग्रीकल्चर की कई स्कीम्स हो, चाहे वो आउटसोर्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की स्कीम हो। आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में ड्राइवर कितने लगे और कब लगे वो आप पता कर लीजिए। ऐसे झूठ बोलने से कोई चीज़ छुटती नहीं है। और हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि पब्लिक सर्विस को रेफर नहीं किए जा रहे हैं, आउटसोर्स पे लगाए जा रहे हैं। मुझे उनकी अक्ल पे तरस आता है। इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की एक लाइल्मियत की अगर बात करेंगे, बात करना ये मेरे ख्याल से दुख की बात है और कुछ नहीं कह सकते, और लोगों को गुमराह करने की बात है। आप जाइए, जितने भी जीएमसीज हमारे पास हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी लगे हैं, हमारे बच्चे लगे हैं। आप देखिए वो कैसे लगे हैं, किसने लगाए हैं, किस टाइम पे लगे हैं। एक तो आप कहते हो हम बच्चों के हमदर्द हैं, आपकी वजह से आउटसोर्स की तबाही, ये बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आई है। आप मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा जवान होगा, जो पढ़ी लिखी मेरी बहन होगी, पीएचडी होगी, एमए होगी, वो क्या हॉस्पिटल में सफाई के लिए कर्मचारी लगेगी? तैयार नहीं होते हैं। क्वालिफाइड बच्चे बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ओवरेज हो रहे हैं। और आपके टाइम पे जो बोर्ड्स की हालत थी, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, वो तो इतनी खराब थी, कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं थी बोर्ड के जरिए। जो आपने किए हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आउटसोर्स के बारे में। आउटसोर्स कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं जाता है। जो भी परमानेंट मुलाजिम होता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल आती है, पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, उनको आप परमानेंट पोस्ट कहा जा सकता है। और ये जो आउटसोर्स हैं उनके पास ना कोई पेंशन है, ना कोई, ये हेड जो चेंज हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक सर्कुलर है, ये हेड जब चेंज हुआ है कब हुआ है, इसको आप देखिए। ये इन्हीं मोहतरमा जो मैडम जी हैं, उन्हीं के एज चीफ मिनिस्ट्री के दौरान हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये सर्कुलर भी आप कर लीजिए। ये सर्कुलर है 23/2/2018 का, 23/2/2018। ये आप देख लीजिए। इससे पहले जब 15 में इन्होंने किया है, तब असली मेन ऑर्डर जो है वो 15 में आया है, इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान। 25,000, 26,000 लोगों को गुमराह करने की बात है। एक तो आपने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे तो सही में, वाकई में, मुझे अपने नौजवानों के लिए रोना आता है। आपने उनकी नौकरियां खत्म करी हैं। आज हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। आपने उनके लिए सारे रास्ते बंद किए हैं अपने जज्बाती नारों की वजह से। आपने कहा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएगा,
उसकी वजह से हमारा स्टेट चला गया। आपने स्टेट के टुकड़े करवाए, 370 आपने ख़त्म करवाया, 35A आपने ख़त्म करवाया, यहाँ की नौकरियां आपने ख़त्म कराई, बैंक में कितने सारे लोग लगे हैं वो आज ACB में केस है। ये मैं भी नाम नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ये सारे जितने भी पीर बरादरी हैं वो इसमें दर्ज है, जितने भी हमारे पीर मोहतरम उनके रिश्तेदारान हैं वो सारे इसमें दर्ज है। और आज के आईवी की अगर बात करें, आज वो कहती हैं मैंने निकाल दिया, किसको निकाल दिया आपने? केस तो आज ACB में चल रहा है। आप मेहरबानी करके, हम इस ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है हमारा नौजवान आगे बढ़े, वो ड्रग्स का शिकार ना हो सके और ये सरकार उसके लिए कुछ कर सके। आपने तो अपने लेवल पे कुछ करा नहीं, आउटसोर्स आपकी मेहरबानी, स्टेट को खत्म करना आपकी मेहरबानी, हमारी जमीनों पे कब्जा करवाना आपकी मेहरबानी है। आपने सब कुछ किया, आप करो तो सब ठीक है। अब उस पक्ष ना कैसे कोई मानो चोर मचाए शोर। ये देखिए बैंक में किस मेरिट का आपने ख्याल रखा, कौन सा मेरिट आपने अपनाया, ये नाम है इसमें दर्ज है, ACB में केस है। फिर आप ही इल्जाम दोगे, आप ही बात करोगे, उस पर रोना आता है। आपने कौन सा मेरिट इस्तेमाल किया था जब बैंक में हजारों लोग लगे थे? कहाँ से मेरिट आया था? उस वक्त तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। एक एक MLA के 4 रिश्तेदार इसमें लगे हुए, आपके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी पीर साहिबान हैं वो इसमें लगे हुए हैं, KV IV में। तो ये सब चीजें फिर आप ही दरस दोगे तो मेहरबानी करके मेरी बहन, ये ठीक नहीं लगता है, आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। चले जाओ आप। हमें समझना चाहिए कि आउटसोर्स क्या है पूरी मुल्क में। ऐसा नहीं कि हमारी रियासत में, हमारी यूपी में आउटसोर्सिंग का सिलसिला चल रहा है। ये व्यवस्था जो है पूरे मुल्क में इस वक्त है, और ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कोई जो हमारी अपनी यूटी की स्ट्रेंथ है, उन पोस्टों को हम आउटसोर्स के लिए रेफर नहीं कर रहे। ये सैंक्शन जो हमारा स्ट्रेंथ है वो वही है। मैं तो पढ़ना चाहूंगा आपको। पहले ये आपकी जो कंसेप्ट ही मिसलीडिंग है, पब्लिक को मिसलीड किया जाता है कि आपकी जो पोस्ट है, स्ट्रेंथ जो हमारी है वो कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक तरफ आउटसोर्सिंग जहां पर हम लोग हायरिंग करते हैं, वहीं साथ साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पोस्ट रेफर किए जा रहे हैं। मैं आपको तफसील से बता दूंगा। पहले की तो एंगेजमेंट रेफर टू द स्कीम बेस्ड मैन पावर डेवलपमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोग्राम। ये जो आउटसोर्सिंग का चीज है, ये सारी जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हमारी होती है, और उसकी जो व्यवस्था है पूरी वहीं से हो जाती है कि आप इनको हायर कर सकते हो, क्योंकि वो पूरे मुल्क में, बाकी रियासतों में भी काम चल रहा है, हमारी रियासत में भी चल रहा है, हमारी स्टेट यूटी में भी चल रहा है। हमारे 2 इश्यूज यहाँ पड़े हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री में जो इसके हवाले से बात हुई है, और दोनों में एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और दोनों में फंडेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी फंडिंग है, और उसी फंडेड के सिलसिले में जो है हम लोग आउटसोर्स करते हैं। और आउटसोर्स भी कैसे करते हैं, एक प्रॉपर तरीके और फेयर मैनर में करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। एंगेजमेंट्स हैव बीन मेड थ्रू ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, जनरल फाइनेंस रूल 2017। और ये सारी चीजें जो ये पहले से होती आई है, ये पहले लेगेसी जो है ये पहले की, हमारी नहीं, हमारी क्रिएट हुई लेगेसी नहीं है। हम तो 2024 अक्टूबर में आए हैं, उससे पहले उसके जो सारे जो आप रूल्स निकाले, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स निकाले, वो सारे पहले के ही है, हमारा कोई इसमें नहीं है। हम उस व्यवस्था को आगे कर रहे हैं, क्योंकि फंडेड जो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की, वो वहां से आती है। और दूसरा, एक प्रोसेस से हम चलते हैं, चाहे हमारी एनिमल हस्बेंड्री में कुछ हमने मोबाइल वेटनरी पैरामेडिक्स हमने इस्तेमाल किए, उनको आउटसोर्स करने की कोशिश की, और वो जो ऑर्डर था वो आपको 24 में था। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर Animal Husbandry Department manpower has been engaged exclusively in the mobile veterinary units under the 100% Government of India's funded Livestock Health and Disease Control Program, जिसे हम LHDC भी कहते हैं. The operational guidelines specifically provide the PPP model, under which the infrastructure is provided by the government, while the manpower is to be outsourced by the implementing agency. जो हमारी gaps हैं, उस gaps को fill करने के लिए, क्योंकि हमारा लाइफ स्टॉक जो है, उन गैप्स को फुल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. इसकी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल होता है, और जो हम लोग ये जो लड़के इसमें लगते हैं वो एजेंसी हायर करती है, ताकि हमारी जो गैप्स है वो क्लियर हो जाए. साथ साथ में जो हमारी रेगुलर स्टाफ की पोजीशन होती है वो हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज को देते हैं,
और वो क्लियर करता है। इसी तरह हिमायत रूरल डेवलपमेंट का एक JKNRM का एक प्रोग्राम है, उसके तहत भी हमने कम से कम 10-20 लोगों को आउटसोर्स किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक किया। उसकी व्यवस्था भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फंडेड है, वहीं से हो जाता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हमने जो रेफरल्स, ये कंसेप्ट इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को धोखा दिया जाए, ये असल में बात नहीं। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे और जीनियस हो, आप सारे जर्नलिस्ट, आपको साफ बात रखनी चाहिए। आपका ये फर्ज बनता है, आपको मतलब PRP के लिए काम नहीं करना, आपको सच बोलना चाहिए ताकि लोगों को क्लियर होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज कोई भी अटता है, कोई भी बात करता है, तो ये सारी जो ये बैंक अपॉइंटमेंट, बाकी हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही तो आप सारी चीजें उमर साहब पे डाल रहे हो, इस सरकार पे डाल रहे हो। हमारी बहुत सारी चैलेंजेस, उनके हाल में क्यों जो हुआ है वो बता नहीं सकते हैं, उन पे तो वो पर्दा कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात, और इसको हम तस्लीम नहीं करते। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, स्लेक्स मोड्स के हवाले से जो हमने 2024 के बाद जो हमने रेफरेंस किए हैं, एग्रीकल्चर में नॉन गैजेटेड 31, हॉर्टिकल्चर में गैजेटेड 35, नॉन गैजेटेड 25, MTS में 16। ये मैंने कह रहा हूँ जर्नल जो हमने कर रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हमने भेजे हैं। इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट टोटल जो हमने अभी तक जो अभी रेफर किए हैं इस साल में, मेरे ख्याल से 1178 के करीब जो हमने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हमने जो परमानेंट हमारी पोस्ट भेजी है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है ये दूर होना चाहिए। लगे हैं जो डॉक्टर्स लगे आपके एनिमल हस्बेंड्री में, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए अभी आपको बता दूं, अभी इसी साल हमने 154 जो हमारे BVS डॉक्टर्स वो लगे, जिसमें 152 जो एनिमल हस्बेंड्री में थे और 2 जो थे चीफ हस्बेंड्री में, वो थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसी तरह पंचायत सेक्रेटरीज थे हमारे, वो लगे, अकाउंट्स ऑफिसर्स लगे, पंचायत अकाउंट्स ऑफिसर्स लगे, वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू लगे और ट्रांसपेरेंट लगे। तो ये जो कंसेप्ट कहा जाता है ये टोटली गलत है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसलिए हमें ये आज आपको कहना पड़ रहा है कि ये सारी चीजें जो हमने की है ये हम यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए पहले कि यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यूनिवर्सिटीज जो हमारी जो भी है वो एक ऑटोनॉमस डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें सरकारी तौर कोई मुदाखलत नहीं होती है। उनका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो बेशक उनका अपना होता है। साल में जो यूनिवर्सिटीज में लोग लगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, रजिस्ट्रार लगते हैं, या जो बाकी ओहदों पे लगते हैं, बाकी पोस्टों पे लगते हैं, वो रिक्रूटमेंट एजेंसियां वहां खुद प्रोसेस में होती है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, ना हमारे वो कंट्रोल में होते हैं। उसका एक जनरल काउंसिल होता है जो उसकी इंटरेस्ट जो प्रोसीजर्स को देखते हैं, बाकी उसमें कोई हमारा कोई जाती रोल होता ही नहीं। तो ये गलत फहमी है, ये गलत कहा जाता है। अब चूंकि वो मेरा विस्तार, इससे पहले आप देखिए पिछले 2 साल में कितनी रिक्रूटमेंट हुई है यूनिवर्सिटीज में, 2 साल का आप निकाल लिया और देखिए कितनी रिक्रूटमेंट हुई है डिफरेंट पोस्टों के लिए। अब चूंकि मेरा रिश्तेदार कोई आया उसमें है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो उनको भी हक बनता है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कल को कहीं मेरा रिश्तेदार IAS ऑफिसर बन गया तो जावेद साहब ने उसकी सिफारिश की है, कल KS बनेगा तो जावेद साहब उसकी सिफारिश करता है। वैसे तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो है कैसे पोस्टों पे काम कर रहे, तो सबको मैंने सिफारिशें की है। तो ये कंसेप्ट जो है गलत है और मिसलीडिंग है, इससे लोगों को खबरदार होना चाहिए। This is a genuine statement or it is used as a moral part to remove exclusion. ये अभी उसके लिए बाज़ाब्ता केस हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। वो इन्वेस्टिगेशन कब तक पाई तकमील तक पहुंची है नहीं पहुंची है, वो आप बेस्ट जज है, वो आप खुद कर सकते हो। रिश्तेदारों को लगा है How many relatives of the regime which was present here are in the list? You can name many. There are so many names are there. Your government is of setting up a dedicated board of all the jobs which are outsourced in under different schemes. And one board of this is just like See, we don't deny corrections can be done for anything. But just understand, when you mention GFR, who introduced, who accepted the GFR for 2017? It was not us. We got that as a legacy component like many other things. But yes, you're right. We need to now see that how this outsourcing is also done, because no matter it is not regular, it is not a government job, it is over and above the sentence strength. But still,
some corrections may be required. And Goyal Committee was formed to look into these AVIB appointments. What is the current status of those findings? We will have to find out. Now I think we will also pursue it more. We should reach to a conclusion. What went wrong with AVIB recruitment? Who are responsible? And irony of the fact is that those who are responsible for all these irregular appointments and who have really done great injustice to the youth of Jammu and Kashmir are sitting on the right and left of the same person who is laying allegations on us. Some of the outsourcing हो या उससे भी ये एलिगेशंस आ रहे हैं, उसमें भी अंदाज नहीं हो रही है, उसमें भी जो डिजर्विंग होता है उसको नहीं मिल रहा है। कैसे आप बोल रहे हैं ये आप? किसे दांधले की है? देखिए मैं एक चीज बताऊंगी आपको। यहाँ कहा गया है, मैंने कहा समग्र जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत जो भी लगे हैं आज तक, मैं उनको बताना चाहूंगी जो ये कल बोल रहे थे पोर्टल खुला 5 मिनट के लिए खुला, पोर्टल फिर बंद हो गया, पोर्टल पे अप्लाई हुआ, जिन जिन को करवाना अप्लाई चाहिए। पहले वोकेशनल ट्रेंड टीचर्स हमारे टाइम पे कोई नहीं लगा है, एक भी नहीं। और परमानेंट टीचर को हम आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। परमानेंट टीचर्स इन्हीं की मेहरबानी की वजह से सीज हुए हैं पोस्ट। उनको ये सरकार कोशिश कर रही है डीफ्रीज करने की, अभी तक हो नहीं रहा है। फ्रीज इनकी वजह से हुए। दूसरा, जो 2500 या 3000 बीटीज लगे होंगे, आप जाइए उसकी फिगर निकाल लीजिए, कब लगे हैं, किसने लगाया है। जब वो लगे हैं उस वक्त कोई इंटरव्यू हुआ है? उस वक्त कोई अप्लाई किसी ने किया है? उस वक्त तो ये मोहतरमा थी, तब भी यहीं पे थी, कोई आवाज़ उसने उठाई है? 3000 जो लगे हैं किस प्रोसीजर के तहत? अगर उसको आज आउटसोर्स पे प्रोसीजर नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, उस वक्त क्यों नहीं नज़र आ रही है इसको? जो ये बात कर रही है आउटसोर्स वीटीज की, वो वीटीज अभी लगे नहीं। जो ये कह रही थी पोर्टल बंद है, एडवर्टाइज नहीं हुआ, ये देखिए किस किस पेपर में ऐड आया उसका। मैंने उनको कहा, क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं, मैंने फाइल पे लिखा है, मैंने कहा जो भी अपॉइंट होगा, पहले तो ये नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आउटसोर्स एक धोखा है। मैंने खुद यूनियन मिनिस्टर से बात की है, मैंने कहा ये आउटसोर्स का आप बंद कर दीजिए मेहरबानी करके, इससे लोगों का धोखा होता है। आपको अगर देना है, जरा एक सेकंड प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने कहा अगर आपको लगाने हैं 500 ही लगा दीजिए, लेकिन परमानेंट लगा दीजिए। जो वीटीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये होते हैं फिलहाल जहाँ पे आपका टीचर परमानेंट अभी नहीं है क्योंकि पोस्ट सीज हुए हैं, वो उनकी मेहरबानी है, वहाँ आप फिलहाल आउटसोर्स में वीटीज लगाते हो। आज तक 3000 लगे हैं, लेकिन अभी जो हमारी सरकार के दौरान जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, वीटीज एडवर्टाइज हुए हैं। फर्स्ट टाइम वीटीज की एडवर्टाइजमेंट हुई है। यहाँ लोग ऐसे लगाते थे, 3000 लगे, किससे लगाए? जरा वो सवाल पूछना चाहती हूँ मैं उनसे, मेहरबानों से। किस पेपर में ऐड आया? कहाँ अप्लाई करा उन्होंने? आज ये पेपरों में ऐड आया, 40 दिन पोर्टल खुली रही, 40 डेज के बाद 50,000 नौजवानों ने उस पर अप्लाई किया है। लोगों को बेचारों को इतनी परेशानी है, नौजवान बेरोजगार है। 50,000 नौजवान जो हैं उस वीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें से अब 50,000 में कौन मेरिट बेस पे आएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, वो लगेंगे। अभी तक हमारे टाइम पे वीटी नहीं लगा। पहले इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बदकिस्मती ये है, पता नहीं किस बुनियाद पे बातें करते हैं। बातें करो, अपने पास पहले चीजें रखो, क्या बोलना है हमें। आप एक बहुत बड़े ओहदे पे रहे हो, आप एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हो, एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, इसलिए मेहरबानी करके उंगलियां जब उठाते हो किसी के ऊपर, ये 4 उंगलियां आपके ऊपर होती हैं। मुझे बताओ, आपने अपने रिश्तेदारों को जब लाया है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? जब MLC बना कोई आपका रिश्तेदार, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? सिर्फ उसने 5 मिनट का टूरिज्म पे कोई फिल्म बनाई थी, ओनली 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और टूरिज्म पे कितने प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो हम निकालेंगे आप यहाँ से। टूरिज्म पे अपने रिश्तेदार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट कितने दिए गए हैं? वो किन का पैसा था? जम्मू कश्मीर के लोगों का पैसा था। हम जहाँ पे भी काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहेंगे। हमें लोगों ने एतमाद दिया है, लोगों ने भरोसा दिया है, इनको लोगों ने इसीलिए रिजेक्ट किया है। इनकी जो ये खटदर्मी है, जो ये
तलख बयानी है, जो ये बिला वजह झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, उससे काम नहीं चलने वाला है। मैं इसको नसीहत करना चाहती हूँ। मैं उससे छोटी हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह है। मैं उसको नसीहत करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिशियन अगर हो, अपने आप को कहते हो, उसके मुताबिक चलो। और वीटीज हमारे सरकार में कोई आज तक नहीं लगे। 50,000 नौजवानों ने अप्लाई किया है, पोर्टल 40 दिन खुला रहा है, वो आप जाके देख सकते हो। आप अपने लेवल पे चेक करो किन किन पेपरों में एडवर्टाइजमेंट आई है, वो यहाँ है। और अभी हमने एक भी उसमें नहीं लगाया जो वो बात कर रही है। इल्जाम लगाती है, पिछले दिनों वो मटन डीलर से मिली थी, उन्होंने बीजेपी आपको बुलाया था। मटन डीलर्स, अच्छा, मटन डीलर्स। तो उस चीज को कैसे देखते हैं? पिछले 1.5 महीने से ये सब कुछ हो रहा है। आप बताइए क्या है ये, फ्रस्ट्रेशन है या कुछ और है? उमर अब्दुल्ला साहब भी इक़्तिदार से बाहर रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी इक़्तिदार से बाहर रहे, हम भी रहे हैं, नासिर साहब रहे हैं इक़्तिदार से बाहर, जावेद साहब रहे हैं। हम तो कभी वीडियो ऑफिस तक नहीं गए, मैं तो कभी सेक्रेटेरिएट नहीं गई जब मैं मिनिस्टर नहीं थी, जब लोगों ने मुझे हराया इलेक्शन। आप कोई भी ऐसा एक डेट निकालो जब मैंने सेक्रेटेरिएट का दरवाज़ा खोला। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब ये मोहतरमा असेंबली में उठी, शेर कश्मीर के लिए इन्होंने कुछ बयान दिया, उसके फादर ने उसको ऑब्जेक्ट किया। अल्लाह ताला उसको मगफिरत करें, आज दुनिया में नहीं है। उसने उठ के अपनी बेटी को बोला कि आप गलत बोल रही हो, सागर साहब सही बोल रहे हैं। इसकी आदत है गलत बयानी करना, इसकी आदत है लोगों को गुमराह करना। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो बैंक अपॉइंटमेंट जो आज भी ACB के पास केस है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये जो लोग लगे हैं जिनकी लिस्ट है, इसमें अंडर मैट्रिक हैं, इसमें 8 मिडिल पास हैं, इसके MLAओं के रिश्तेदार हैं, एक MLA को 10 रिश्तेदार हैं। इसमें लोगों ने कितना पैसा दिया है वो लोग जानते हैं, जो MLA से बाहर अपॉइंट हुए हैं। आपके जितने भी आज ऑनरेबल हैं, उन सब के पास क्या क्या कोल्ड स्टोर है, क्या क्या नहीं है, वो सब मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर इनको करना है, हेल्दी क्रिटिसिज्म करें। मेरी नसीहत है उनको आपके आज के इस प्रोग्राम के जरिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म करो, हमें जवाब दे बनाओ। अगर आपको कहीं पे हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम लगती है, उसको हाईलाइट करो। आप एम्स में जाते हो, जब एम्स कंप्लीट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 साल मेहनत की है इस पे, ये तो 0 पे था एम्स, कुछ हो ही नहीं रहा था वहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो ताकि पेशेंट केयर यहाँ से ही मिले। थैंक यू सो मच। चाय कप चाहिए ये चाय कप